सभी का स्वागत है श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष सत्र 2026 में। और आज सबसे पहले सत्र में उपस्थित हैं हम सबके प्रिय हिज ग्रेस वसुश्रेष्ठ प्रभु जी। प्रभु जी हमको पहले भी अपना दिव्य संग देते हैं और आज भी प्रभु जी हम लोगों को अपना दिव्य संग प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस वसुश्रेष्ठ प्रभु जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषते पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम ये जो ऑनलाइन के माध्यम से आज के जन्माष्टमी स्पेशल एक कक्षा के आयोजन किया गया है, इसके लिए श्रीमान देव प्रभु और उनके सहयोगी सभी भक्तों को विशेष अभिनंदन, धन्यवाद। और बाकी सभी भक्तों को स्वागत है। प्रभु जी ने ये जो क्लास के आयोजन किया है, इसमें आज के जो चर्चा का विषय रखा है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। भगवान की तरफ से भगवान ये बात तो बोल दिया है गीता में कई बार, परंतु हम लोग इस चीज को ठीक से समझ पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। यह समझना चाहिए, ये इसके विषय में हमें सुनना चाहिए और भगवान के साथ हमारे जो संबंध है उसको और ज्यादा गहरा करना है। तो इसके विषय में ही आज के ये कक्षा होगा। इसको संबंध तत्व बोलते हैं। भगवान के साथ संबंध बनाने का 5 अलग अलग तरीका है। तो उनमें से एक तरीका है सख्य। भगवान हमारे सखा है। तो इसके अलावा और 4 रस है, शांत, दास्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो हमें सभी रस के बारे जानकारी रखना है, परंतु कोई भी एक रस हमें डेवलप करना है। तो उनमें से शांत रस जो है वो जोगी लोग
शांत रस के भक्त माने जाते हैं। जो लोग भगवान को परमात्मा के रूप में ध्यान करके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जो शांत मुद्रा में रहकर भगवान से मिलना चाहते हैं, इसलिए वो शांत रस के भक्त कहते हैं। दास्य रस के भक्त है कि भगवान की सेवा करके, भगवान को प्रसन्न करके भगवान से अपने संबंध को मजबूत बनाते हैं, उसको दास्य रस बोलते हैं। और सख्य रस का मतलब है कि भगवान मेरे मित्र हैं। अब हमें यह जानना जरूरी है कि मित्रता की परिभाषा क्या है, और इसके ऊपर है वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब भगवान हमारे बेटा है, बालक है, हम भगवान के माता पिता जैसे हैं, भगवान हमारे लाला है। इस प्रकार के जो बोध है उसको वात्सल्य रस कहते हैं, और उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। यशोदा माँ, नंद बाबा इस रस के भक्त हैं। और उसके भी ऊपर है माधुर्य रस। माधुर्य रस ये भगवान के साथ प्रेम संबंध को डेवलप करना, जैसे पति पत्नी या प्रेमिक प्रेमिकाओं में प्रेम व्यापार डेवलप होते हैं। तो जो माधुर्य रस, उसको दो भाग में विभक्त किया गया है। एक है स्वकीया, एक है परकीया। स्वकीया का मतलब होता है जो पति पत्नी का प्रेम, परकीया का मतलब होता है प्रेमिक प्रेमिका का प्रेम। तो खैर यह आज का हमारी चर्चा का विषय नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर हम अब अधिक नहीं बोलूंगा। लेकिन भगवान के साथ जो मित्र के रूप में हमें अपने संबंध को डेवलप करना है, आज इसी के ऊपर ही ज्यादा चर्चा होगा। भगवत गीता में भगवान ने हमें बोल के रखे हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति। जो व्यक्ति मुझे सुहृद समझते हैं, जान जाते हैं कि मैं उसका सुहृद हूं, तो वो इसी जीवन काल में अपार शांति का अनुभव करता है। इस संसार में भगवान के अलावा हमारा प्रकृत बंधु, प्रकृत मित्र और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन ही उन्होंने दिया है और पोषण भी वही कर रहा है, और हमारे भौतिक अस्तित्व का विनाश भी वही करेंगे। तो फिर उनसे बड़ा सुहृद और कौन हो सकता है? क्योंकि हमारे जीवन मरण ये सारे चीजों में उन्हीं का ही हाथ है। तो इस चीज को बोलते हैं संबंध तत्व। हमें ये जानना जरूरी है कि वही हमारे मूल नियंत्रक है, वो ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ होता है नियंत्रक, तो हमारे नियंत्रक है। हम अपने कामना वासना के अनुसार शरीर प्राप्त करते हैं, शरीर देने का अधिकार उनका ही है, वही शरीर देते हैं हमें। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं, बीजं मांग सर्वभूतानां। भगवान श्री कृष्ण कहते कि मैं सभी जीवों का, जीव योनियों का आदि बीज हूं। बीजं मांग सर्वभूतानां, सबका बीज है भगवान। और भगवान दूसरी जगह में ये भी कहते हैं, धर्मो अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अविरोधी जो काम है, जो विरोध पूर्ण नहीं लगता है, जो न्याय संगत धर्म संगत लगता है, वो काम मतलब प्रजनन वृत्ति, प्रजनन प्रक्रिया, यानी एक संतान उत्पादन करने की प्रक्रिया, आदर्श संतान उत्पादन करने की प्रक्रिया, संस्कार से संपन्न संतान उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है, उसमें भगवान स्वयं प्रतिनिधित्व करते हैं। तो
हमारी जो जन्म है वो भगवान की इच्छा से, यानी भौतिक शरीर की जो प्राप्ति है वो भी भगवान की इच्छा से हुई है। और हम में से कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई नपुंसक है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलज प्राणी है, कोई वृक्ष है, कोई कीड़े मकोड़े है। ये जो अलग अलग योनियां हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां, ये भी वैसे तो हमारी इच्छा से हमें मिला है, लेकिन देने वाला भगवान है। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा में अच्छा लिखेंगे और जो टीचर है वो अगर ईमानदार है और दयालु भी है तो आपको बहुत अच्छा मार्क मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर टीचर निष्कपट है और आपने परीक्षा भी बहुत अच्छा दिया है तो रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा, इसमें कोई भी काटा पीटा नहीं होगा। तो भगवान वो निष्कपट शिक्षक की तरह है, दयालु शिक्षक की तरह है, समझदार शिक्षक की तरह है, और हम वही एग्जामिनर है। तो हम जितना अच्छा कर्म करेंगे, जितना अच्छा सेवा करेंगे, जितना अच्छा भाव पोषण करेंगे, जितना अच्छा संस्कार को हम ढोते रहेंगे, उसी के अनुपात में, उसी के अनुसार हमें नेक्स्ट दूसरा एक बढ़िया शरीर मिल जाएगा, ताकि हम भगवान की और अच्छा भक्ति कर सके। भगवान हर चीज हमें गिफ्ट के तौर पर देते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपजान्ति ते। आप भगवान की सेवा करने के लिए अगर बुद्धि की याचना करेंगे, बुद्धि की उम्मीद करेंगे, तो भगवान आपको बहुत सुंदर सुंदर बुद्धि देंगे। ये न माम उपजान्ति थे, ताकि आप भगवान की सेवा में उसको उपयोग कर सके। इसलिए भगवान की तरफ से भगवान आपको बुद्धि सप्लाई देते रहेंगे। फिर भगवान और एक जगह में गीता में कहते हैं, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति ये सब आते हैं। मतलब भगवान हमें ये सब देते हैं। अगर कुछ याद आ गया तो याद किसने दिलाया? भगवान ने दिलाया। अगर कुछ हमने भूल गया, किसने भुला दिया? भगवान ने भुला दिया। अपोहनम च, अपोहनम का अर्थ होता है भुला देना। और ज्ञान वो भी भगवान देते हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम, मुझसे ही स्मृति, विस्मृति और ज्ञान ये तीनों आते हैं। तो इससे आप ये भी पता कर पाएंगे कि हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये अस्तित्व है, जस्ट लाइक ए मशीन, एक यांत्रिक प्रक्रिया है। हम टाइम टू टाइम खाते हैं, टाइम टू टाइम विश्राम करते हैं, टाइम टू टाइम वॉशरूम में जाते हैं, टाइम टू टाइम हम दवाई गोली ले लेते हैं। ये मशीन की तरह हम इस शरीर को मेंटेन कर रहे हैं। गाड़ी में पेट्रोल भरना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, बीच बीच में सर्विसिंग सेंटर में डालना पड़ता है। कुछ सामान जो पुराना हो जाता है उसको दोबारा नया लगाना पड़ता है, पुराना को हटाकर। इसी प्रकार हमारा भी सेम हालत है। बाल कटवाना पड़ता है, नाखून कटवाना पड़ता है, और तो और कोई तो प्लास्टिक सर्जरी भी कर लेते हैं, फेस भी हटा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, है कि नहीं? और इसको दवाई गोली खाकर, भोजन खिलाकर, हैं, पानी पिलाकर, विश्राम करवाकर, कुछ एक्सरसाइज करवाकर, जिम में ले जाकर इस शरीर को जैसे तैसे हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है, जस्ट लाइक ए मशीन। लेकिन हम तो वो शरीर है ही नहीं। हम तो शरीर के अंदर रहने वाले चिन्मय आत्मा है, जो भगवान के ही अंश है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता भी हूं, मैं तुम्हारा गुरु भी हूं, और मैं तुम्हारा सखा भी हूं। भगवान हर संबंधों के साथ हमें जोड़ते हैं। पितामह जगत धाता पितामह, वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम जजुरेव च। भगवान कहते कि अहम भी जब प्रद पिता, मैं आपका पिता हूं, मैं आपका माता हूं, माता, और पितामह, पितामह भी मैं ही हूं, और सुहृदम सर्वभूतानाम, वो सुहृद मित्र भी मैं ही हूं। तो भगवान अपनी तरफ से हमारे साथ भगवान का जो संबंध है उसको तो बिल्कुल स्पष्टीकरण कर देते गीता के अंदर ही। 700 श्लोक
के अंदर ही सब कुछ दिया हुआ है। हमें क्या है, ना रुचि है ना फुर्सत है, हम तो बहानाबाजी करते हैं। तो हम इस चीज को सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, मनन नहीं करना चाहते हैं, ध्यान नहीं करना चाहते हैं। हम कृष्ण भावना भावित होना ही नहीं चाहते हैं। हम भौतिक व्यवहार में उलझते रहना चाहते हैं कि भैया बस उलझा रहो, और जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन तो आसपास के लोग राम नाम सत्य है तो बोलेगा ही, और क्या हो गया, अपना जीवन यही खत्म करना है। नहीं, हमारे जीवन में ज्यादातर काउंटिंग वही होगा जो हम खुद करेंगे, अपने प्रयास। भगवान भावग्राही है, भगवान वस्तुग्राही, द्रव्यग्राही, शब्दग्राही ऐसा नहीं है। भगवान केवल भावग्राही, हमारे भाव देखते हैं। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चों के शब्द नहीं समझ पाते हैं कि वो पूरा पूर्ण शब्द बोल के किसी वस्तु का डिमांड नहीं करता है, कर भी नहीं पाते। 2 महीना 6 महीने के बच्चा क्या बोलेगा, लेकिन वो भाव से माता पिता से हर वस्तु आदाय कर लेते हैं। उसको क्या चाहिए वो ये भाव से ही बता देते हैं। और उसके लिए अगर मान लीजिए माता पिता को भाव समझ में नहीं आता है तो एक एक्स्ट्रा एक कार्य करता है, वो है रोना। रोते रहते हैं, तो बच्चों के रोने से तो माता पिता हर हाल में समझ जाते हैं कि क्या चाहिए बच्चों को। खिलौना चाहिए, खाना चाहिए, दवाई चाहिए, क्या चाहिए, वो माता पिता को समझ में आ जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का अंश है, भगवान परमात्मा है, भगवान सूर्य है, मित्र है, भगवान हमारे पिता है, भगवान हमारे क्या बोलते उसको परम हितैषी है। तो उनको सबको उनको मालूम है कि हमको एक्चुअली क्या चाहिए। सबसे पहले भौतिक अस्तित्व में टिका रहने के लिए हमें जो चीज चाहिए वो तो भगवान मुफ्त में देख रखा है, हमने मांगा भी नहीं। श्वास, ऑक्सीजन, हम कभी मांगते क्या? कभी भी हम तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके या उज्जैन में राधा मदन मोहन मंदिर के, महाकाल मंदिर में जाके हाथ जोड़ करके कभी बोलते हैं कि प्रभु मुझे बस श्वास दे दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, प्रभु प्लीज मुझे ऑक्सीजन दे दीजिए? आज तक कभी मांगा नहीं? मांगा। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि जीने के लिए सबसे जो मेन चीज जरूरत है वो ऑक्सीजन है, श्वास। बाकी आपकी करियर, आपके भविष्य, आपके नौकरी, आपके धन दौलत, ये वगैरह वगैरह, वो तो बात की बात है। पहले तो जिंदा रहो, जिंदा रहने के बाद बाकी चीजों की आवश्यकता होती है। लेकिन देखिए वो जो श्वास जरूरत है ना, वो श्वास के बारे हम कभी भी भगवान से वर के रूप में उसको मांगते नहीं कि भगवान बस मुझे आप श्वास ले दीजिए, ये हम नहीं बोलते। हमको पता है कि एक दिन श्वास रुक जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम श्वास की वर नहीं मांगते। हम उस चीज की वर मांगते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं। लगभग अगर थोड़ा सा बुद्धिमान बनेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे, रिचार्ज करेंगे, तो आप ऐसे निर्णय पर आएंगे कि है मैं वही चीज को लेकर भगवान को और देवताओं को परेशान कर रहा हूं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। और जो जरूरत है वो भगवान बिना मांगे ही दे देते हैं। पीने के लिए पानी, हर 1-2 घंटा अंतर अंतर पानी की डिमांड है, तो पानी को इतना अवेलेबल करके रखा है कि भगवान से हम पानी अलग से मांगते नहीं, ऑक्सीजन मांगते नहीं है। भोजन, भोजन भी ज्यादातर लोग नहीं मांगता है, थोड़ा बहुत लोग, भिखारी लोग, वो लोग मांगते हैं। ज्यादातर लोग अपने भोजन खुद ही जमा लेते हैं, व्यवस्था भगवान की कृपा से, कहीं से भी जैसे तैसे खुद रसोई करे कि होटल रेस्टोरेंट से कहीं से भी हो, व्यवस्था जमा लेते हैं। तो इससे हम देख रहे हैं भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, वासस्थान यानी मकान की छत की जरूरत है। ये सारे चीज किसी ना किसी रूप में भगवान ऑलरेडी हमें मुहैया करा देते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो जन्म से ही देख रहे हैं कि हमारा घर बिल्कुल दालान कोठी है, जन्म से ही देख रहे हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे घर तो बहुत आलीशान है। वो जन्म से ही देख रहे हैं। ऐसे घर में वो पैदा हुआ है वो जीवात्मा कि जिसके पास ऑलरेडी 14-15 कमरा वाला मकान है।
उसी घर में पैदा हुए है कि नहीं? ऐसे कोई कोई जीवात्मा ऐसे घर में पैदा हो रहे हैं कि जिनको जो पहले से अरबपति खरबपति है, उनको कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं। ये जो टाटा, बिरला, अंबानी हैं, अदानी, ये जितने सारे बड़े बड़े नामचीन फैमिली है भारत में, या दूसरे दूसरे देशों में भी, हर देशों में भी ऐसे धनी व्यक्ति होता है। अब बताइए, उनके घर में भी तो बाल बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो बाल बच्चा क्या कमाएगा क्या लगता है? जरूरत है उनको कमाने की? वो तो मेंटेन करने के लिए काबिलियत बनाना पड़ेगा उनको, केवल बस अपने बच्चों को। कमाने के लिए जरूरत नहीं। जो ऑलरेडी कमाई हो रहा है उसको संरक्षण कैसे करेंगे, उसके लिए उनको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। नहीं भी बढ़ाएंगे अपने व्यापार को तब भी चलेगा। तो इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि धन दौलत विद्या ज्ञान ये सारे चीज जो है ना, पूर्व कर्मफल के अनुसार ही हमें मिलता है। तो जितने सारे भक्त लोग कृष्ण भावनामृत में जुड़े हैं, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कितना सुकृति अर्जित करने के बाद आप कृष्ण भावनामृत में जोड़ पाए हैं। मतलब ये गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और ऐसे अनेकों जन्म है कि आप ज्ञानी बन के ही बिता दिए, भक्ति नहीं कर पाए। बहुनांग जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। अनेकों अनेकों जन्म के बाद जो ज्ञानी होता है वो भगवान वासुदेव को सब कुछ मानकर उसके शरण में आता है और फिर भक्ति करने लग जाता है। उसको ऊपर महात्मा का टैटू लगता है, सौ महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ। तो आप लोग भले उम्र ज्यादा है, उम्र कम है, पुरुष शरीर में है कि स्त्री शरीर में है, लेकिन आप लोग है महात्मा, और वो भी दुर्लभ महात्मा। कृष्ण भावनामृत को आप 100% स्वीकार कर रहे हैं। समय निकाल के अगर आपने गूगल मीट में ज्वाइन किया है और सुन रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ही दुर्लभ महात्मा है। छोटे मोटे महात्मा नहीं है, बीड़ी सिगरेट फूकने वाले, टाइम टू टाइम शराब पीने वाले महात्मा नहीं। कृष्ण कथा, कृष्ण भजन, कृष्ण नाम जप करने वाले महात्मा है आप। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाले महात्मा, कृष्ण प्रसाद आस्वादन करने वाले महात्मा है आप लोग। और भगवान ऐसे महात्माओं को मतलब महात्माओं के ऊपर बड़े खुश रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं, महात्मा नास्तु मांग पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रिता। ये महात्मा हमेशा मेरे ही बारे में हमेशा ध्यान मग्न रहता है, सरोवर रहता है, जो कुछ करते हैं मेरे लिए करते हैं। इसलिए भगवान को बड़े अच्छा लगता है। जब समग्र सृष्टि के साथ भगवान का नाता है, तो भगवान को जाने बिना, तत्व तो जाने बिना हम उद्धार कैसे हो सकते हैं, हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, हम भगवान के पास कैसे जा सकते हैं? इसलिए भगवान बार बार आग्रह कर रहे हैं, अर्जुन को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, अर्जुन तुम मेरे मित्र हो और तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, और तुम मेरे भक्त भी हो। भक्तोषि में सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। ये समग्र सृष्टि मेरे द्वारा ही व्यक्त है, ये रहस्य मैं तुमको ही बता रहा हूं। वैसे तो सभी लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, मुझे अवहेलना करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावम् अजानन्तो मम भूतादिम अव्ययम्। वो लोग मेरे अव्यय भाव को, अव्यय धर्म को वो लोग नहीं जानते हैं। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये बात उनको पता भी नहीं है। मत्त परतरम ना अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ, मेरे बराबर में कोई भी नहीं है, थोड़ा सा भी बड़ा कोई भी नहीं है। मुई सर्वमिदं प्रोतम सूत्र मणिगणाय। मैं समग्र सृष्टि में वैसे वैसे जुड़ा हुआ हूं जैसे धागे में मोती गुथे हुए रहते हैं। धागा दिखाई नहीं देता है, मोती दिखाई देता है। लोग धागा की हार नहीं बोलते, मोती की हार बोलते हैं, फूलों की हार बोलते हैं। तो सृष्टि को देख के ही लोग जो है ना, सृष्टि में उलझ जाता है, सृष्टा के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। लेकिन जो भगवान का भक्त है
वो सृष्टि को देखकर सृष्टा को भी याद करते हैं, सृष्टि को सम्मान करते हैं तो सृष्टा को भी सम्मान करते हैं, सृष्टि से प्रेम करते हैं तो सृष्टा से भी प्रेम करते हैं। ये है परफेक्ट भक्त। कुछ लोग हैं सृष्टा को मानते हैं, सृष्टि को नहीं मानते, जैसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या मायावादी लोग। वो लोग सृष्टि को नहीं मानते, बोलते कि ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, यानी सृष्टा सही है, सृष्टा ठीक है और सृष्टि गलत है। भगवान की सृष्टि को और भगवान को दोनों में से एक को सही बोल रहे हैं, एक को गलत बोल रहे हैं। और कुछ लोग इसके विपरीत है, वो लोग बोलते हैं कि नहीं सृष्टि तो ठीक है लेकिन सृष्टा गलत है। वो है भौतिकवादी व्यक्ति, नास्तिक। सृष्टि को ठीक मानता है और सृष्टा नहीं, सृष्टा नहीं, सृष्टा नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। जगत आहु अनिश्चरम, ये है असुर। असुर लोग सृष्टि को मानते हैं लेकिन सृष्टा को नहीं मानते, प्रकृति को मानते हैं लेकिन प्रकृति जो शक्ति है, इसके स्वामी, इसके नियामक जो शक्तिमान है, उसको नहीं मानते। मतलब कि भगवान है ही नहीं। भगवान अगर होता तो ये गलत क्यों हो रहा है, यहाँ पे रैप क्यों हो रहा है, वहां पे हत्या क्यों हो रहा है, वहां पे आगजनी क्यों हो रहा है, वहां पे बम ब्लास्ट क्यों हो रहा है, वहां पे ट्रेन हादसा क्यों हो रहा है, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, घोटाला क्यों हो रहा है। ये क्यों क्यों में वो उलझ जाता है। सृष्टि सृष्टि की जो वैचित्रता है, इसमें कहीं सृष्टि हो रहा है और कहीं ध्वंस हो रहा है, कहीं पोषण हो रहा है। ये तीनों मिलाकर ही सृष्टि, जन्म, पालन पोषण और नष्ट होना, ये तीनों का ही एक शब्दों में बोला जाए तो उसको सृष्टि बोलते हैं। तो वो सृष्टि में ही उलझ जाते हैं और सृष्टा के बारे में डाउट, संशय। बिल्डिंग देखते हैं तो उसको समझ में आता है कि बिल्डिंग किसी ओनर है, कोई मालिक है, कोई इंजीनियर है, इसको बनाया होगा, कोई लेबर है, ठेकेदार है, इसको बनाया होगा, किसी दुकान से सामान आया होगा, इतना तो समझ जाते। लेकिन विशाल सृष्टि को वो सोचते कि ये अनिश्चरम, ये कोई ईश्वर के नियंत्रण में नहीं है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, और पेड़ पौधा है, इतने सारे अलग अलग 30 लाख प्रकार के पशु है, 10 लाख प्रकार के पक्षी है, 9 लाख प्रकार के जलज प्राणी है, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। इनको देख के इनके भी कोई नियंत्रक है, इसको नहीं समझ पाते, बड़े विडंबना है। तो जब हमें सृष्टि के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, सृष्टा के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, सृष्टि के बारे में भी प्रेम होनी चाहिए, सृष्टा के बारे में भी प्रेम होनी चाहिए। ये इसको भगवत गीता में भगवान कहते हैं तत्व तो जानना, एवं जो वित्ति तत्व तो जानना जरूरी है। अगर हम तत्व तो ऐसे जान जाएंगे कि हर चीज भगवान से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, और भगवान के सिवा कुछ है भी नहीं, समग्र सृष्टि में भगवान ही सब कुछ है, भगवान से ही सब कुछ सृष्टि होता है। अहम सर्वस्व प्रभवो मर्त सर्वं प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबको सृष्टि करता हूँ, मत्त सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ सृष्टि होता है। सब कुछ आप अपने भौतिक आंखों से जो कुछ देख रहे हैं, भौतिक बुद्धि से जो कुछ सोच रहे हैं, सब कुछ भगवान सृष्टि किया है। एकदम बिच्छू के अंदर जो जहर है, सांप के अंदर जो जहर है, वो भी भगवान ने सृष्टि किया, और जो कहीं अमृत है वो भी भगवान ने सृष्टि किया, कहीं मिठास है वो भी भगवान ने सृष्टि किया, कहीं कड़वा है वो भी भगवान ने सृष्टि किया, कोई व्यक्ति बहुत खतरनाक है वो भी भगवान ने सृष्टि किया, कोई व्यक्ति बहुत दयालु है वो भी भगवान ने सृष्टि किया। सृष्टि मतलब सब कुछ है। यहाँ पे द्वैतता से भरा हुआ ये जगत, यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही है। सृष्टि का मतलब दोनों। लेकिन इसी के बीच में हम भगवान को सम्मान करेंगे, भगवान को पूजा करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान से अपना संबंध को, प्रेममयी संबंधों को जो खो गया है, जो छूट गया है, जो कट गया है, उसको पुनराय स्थापन करेंगे। इस जगत छोड़ने के पहले हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये जगत, ये दुनिया को छोड़ने के पहले हमारे कोई शत्रु नहीं रहना चाहिए। ये जगत को छोड़ने के पहले हमें इस जगत के प्रति रत्ती भर भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
और रत्ती भर भी घृणा नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे लेन देन यहां ही खत्म करके जाना चाहिए, तो ही हम भगवान के धाम जा पाएंगे। कोई भी थोड़ा सा कनेक्शन, आसक्ति, घृणा, कर्म बंधन अगर इधर ही रह जाए ना, हमें दोबारा आना पड़ेगा। भगवान की सृष्टि को सम्मान करेंगे, लेकिन रहने की इच्छा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने गीता में बोल दिया है, ये दुखालय है, यहाँ पे रहने की इच्छा मत करो। जद गत्ता न निवर्तन्त तद्धाम परमम। ये भी मेरा प्रकृति है, मेरा रहने का, ये भी मेरा ही स्थान है, परंतु ये गंदा स्थान है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि मल मूत्र ये सब कुछ इधर ही पड़े, जगह भी गंदा है, वातावरण भी बहुत गंदा है, इसलिए यहाँ पे रहने की इच्छा नहीं करना चाहिए। आ गया, गलती हो गया, आ गया, कुछ ना कुछ हमने गलती किया है, भगवान के विरोध में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किया होगा, तो आ गया, कोई बात नहीं। भगवान हमें ले जाने के लिए तत्पर है। इस जो भयानक स्थान है, संकट पदम पदम जद विपदम, ये विपद से भरा हुआ जो स्थान है, इस स्थान से हमें मुक्त करने के लिए भगवान सदा तत्पर है। भगवान ग्रंथ भेजे हैं, गुरु भेजे हैं, साधु संघ भेजे हैं, विग्रह के रूप में भगवान स्वयं अपने आप को यहाँ पर प्रकाशित किया है, हरिनाम के रूप में अपने आप को प्रकाशित किया है, महाप्रसाद के रूप में अपने आप को प्रकाशित किया है, तुलसी महारानी के रूप में अपने आप को प्रकाशित किया है, गंगा जल के रूप में अपने आप को प्रकाशित किया है, एकादशी व्रत के रूप में अपने आप को प्रकाशित किया है, गौ माता के रूप में अपने आप को प्रकाशित किया है। इन सारे अलग अलग नाव के सहारे में हमें भवसागर पार होके जाना है। इतने सारे नाव हमारे लिए सब तैयार है, बस हम इनकी सेवा करें और हम भगवत धाम जाए, ये तरीका है। तो भगवान हमें भगवत गीता में कम से कम 5-6 जगह में बोल दिया है, अर्जुन को भी 2-3 बार बोले हैं कि तुम मेरा मित्र हो, तुम मेरा सखा हो, तुम मेरा मित्र हो, तुम मेरा सखा हो। और हमारे लिए भी भगवान ये शब्द बार बार बोले हैं, सुहृद और बंधु और मित्र। एक बार मैं सुन रहा था कि एक प्रभु जी बोल रहा था कि ये तीनों शब्दों में ऐसा ही है, जैसे फर्स्ट डिग्री, वो क्या बोलते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 अलग अलग डिग्री होता है ना। तो इसी प्रकार आप जो बंधु है वो फर्स्ट क्राइटेरिया के आता है, और जो मित्र है वो सेकंड क्राइटेरिया में आता है, और जो सुहृद है वो थर्ड क्राइटेरिया में आता है, सबसे गहरा। भगवान सुहृद है, भगवान केवल हमारे मित्र नहीं है। तो आप बोलेंगे कि ये क्राइटेरिया कैसे होता है? जैसे बंधु मतलब क्या है कि आप जिसको बोलते हैं ना फ्रेंडशिप, सिंपल मतलब वो एक साथ पढ़ाई किया होगा, पास पास में बैठा होगा, सहपाठी, क्लासमेट, तो हम भी उसको भी बोलते हैं कि तुम मेरे फ्रेंड हो, क्लासमेट को फ्रेंड बोल देते हैं, ठीक है वो फ्रेंड है, लेकिन वो खास कोई मदद नहीं करते, उल्टा वो टीचर के पास कंप्लेन कर देते हैं, पीछे पीछे वो मेरे नाम से षड्यंत्र ही करते हैं, मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, गिरा देना चाहते हैं, सबके सामने बेइज्जती भी करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से वो प्रलेप लगाते हैं कि देखो मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ, तुम तो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, ये हो वो हो, ऐसे करके। ये फ्रेंड मतलब पता नहीं वो कितना उपकार करते नहीं करते वो पता नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी वो जेब खाली कर देता है उल्टा, है ना। मित्र होने के नाते, बंधु होने के नाते जो है ना, उल्टा वो अपने स्वार्थ अदा करना चाहते हैं, कभी कभी धार उधारी करके भी पैसा लेके चले जाते, वापस नहीं करते। ये बंधु का संबंध जो है ना बहुत ही थर्ड क्लास संबंध मान के चलिए। सेकंड क्राइटेरिया में कौन है? जो इसी जीवन में आपके साथ मित्रता का संबंध निभाएगा, आपको उपकार भी करेगा, आपके देखभाल भी करेगा, लेकिन वो इसी जीवन तक, ये जब तक आपका ये मनुष्य शरीर के जो ढांचा है तब तक हो सकते है कि आपके हर सुख दुख में आपके साथ में रहे, तो उसको आप मित्र बोल सकते हैं। लेकिन भगवान उससे भी ऊपर है, क्या है? सुहृद। सुहृद मतलब क्या है कि वो आपको इसी जीवन तो क्या, वो परमात्मा रूप में हर शरीर में आपके साथ रहेंगे। आप पशु शरीर में चले जाइए तब भी वो आपके साथ रहेंगे, आप मनुष्य शरीर में रहे हैं तब भी आपके साथ वो रहेगा,
आप देवताओं के शरीर में चले जाइए तब भी वो आपके साथ रहेगा, यानी वो परमात्मा है। परमात्मा मतलब सूर्य है, जो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जीवात्मा के साथ परमात्मा एक ही साथ रहते हैं। कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, 2 उपनिषदों में इसका जिक्र है। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के तात्पर्य में 22 नंबर तात्पर्य में कि 20 नंबर तात्पर्य में दिया है कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है ये एक वृक्ष के समान है, और आत्मा और परमात्मा 2 पक्षी के समान है। इनमें से एक पक्षी वो है जो फल खाने वाले पक्षी, और दूसरा पक्षी साक्षी, देख रहे हैं। तो जो साक्षी पक्षी है वो परमात्मा है, और जो फल खाने वाले सुख तथा दुख नामक 2 फल, मीठा और कड़वा फल चाखने वाले जो है वो जीवात्मा है। तो ये जीवात्मा के साथ में परमात्मा हमेशा रहता है, कभी भी छोड़ते नहीं है जीवात्मा को। किसी भी शरीर में चला जाए साथ में रहता है। इसलिए भगवान परमात्मा जो है वो सुरीत है, उनके जैसा सुरीत और कोई नहीं हो सकता। मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा। आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है, मंतव्य है तो आप लोग बता सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे